हाय गाइस, मेरा नाम अभय गुप्ता और हम लोग आज 10th क्लास का मैथ के बारे में कुछ बेसिक जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथ को शुरू करने से पहले पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। मान लीजिए कोई टीचर ऐसा भी हैं जो तुरंत जो उसका एक्सरसाइज होता है वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं लोग वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले जानना होगा ना कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और उसके बारे में डिटेल से जानना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानते हैं, जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अब कितने भी बच्चों को पता नहीं होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हम लोग मान लीजिए कोई वस्तु है उसको गिनना है, तो हम लोग सटीक भाषा में बोल सकते हैं गिनने। तो वस्तु गिनने की जो संख्या होती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या वस्तु गिनने की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 इत्यादि, हम लोग मतलब कह सकते हैं कि जितने भी गिनती की संख्या होती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के बाद तो अगर बात करेंगे तो पूर्ण संख्या। ठीक है, आखिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, जैसे प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या में यदि हम लोग उसमें शून्य शामिल कर दें तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पहला हो गया प्राकृत संख्या, दूसरा हो गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में, यानी गिनती की संख्या में क्या है? प्राकृत संख्या। तो बोल सकते हैं ना प्राकृत संख्या में यदि शून्य को शामिल कर देंगे तो वह हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है, जैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, मान लीजिए मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो यह शून्य है, शून्य कौन सी संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे सकता है प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, या फिर सम संख्या है, या फिर विषम संख्या। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या सही मानेंगे? पूर्ण संख्या। क्यों? तो पूर्ण संख्या अब हम लोग पढ़े ना प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या में यदि हम लोग शून्य शामिल कर देंगे उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जानने का प्रयास करेंगे पूर्णांक संख्या कहते किसको हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे को कहते हैं? तो देखिए जैसे ये सभी जो है ये आपका प्लस में ना, तो यानी बोल सकते हैं गिनतियों की संख्या में यदि हम लोग जीरो यानी शून्य और ऋणायन संख्याओं को जोड़ दे उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या तो एक तो खुद शून्य होगा, शून्य के अलावा जो गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या में यदि हम लोग ऋणायन जोड़ दे, ऋणायन करने का मतलब है माइनस 1 2 3 इत्यादि। ठीक है, अब इसके आगे जानेंगे लोग सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या किसे कहते हैं उसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले इसको सम संख्या कहते किसको हैं? तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, उसे हम लोग सम संख्या कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में 2 भी हो सकता है सम संख्या। ठीक है, 4 6 8। मान लीजिए कोई कहेगा का 2 सम संख्या है तो क्या कहेंगे? हाँ, 2 भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए 2 कट गया, फिर 8 कट गया, फिर 8। देखिए ये जो था ये पूर्णतः कट जा रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो संख्या 2 से पुनः कट जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जानते हैं लोग विषम संख्या किसे कहते हैं।
विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो दो से पुनः पुनः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में ले लीजिए 3, ठीक है, क्या देखिए तो 3 दो से पुनः विभाजित हो रहा है, देखिए तो ये पुनः विभाजित हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? विषम संख्या बोल सकते हैं। इसके अलावा ले रहे हैं जैसे 7 ले लीजिए, 7 हो गया, इसको 2 से काटने का प्रयास कीजिए, देखिए 2 3 गुना 6, देखिए ये पुनः पुनः कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, इसका कहीं ना कहीं शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो ये कैसी संख्या होगी? ये सम संख्या होगी, नहीं ना होगी। ये कैसी संख्या होगी? तो विषम संख्या होगी। विषम संख्या क्यों होगी? तो क्योंकि यह 2 से जो हो रहा है वह पुनः पुनः विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वैसी संख्या जो 2 से पुनः पुनः विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं लोग भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। लोग सम संख्या और विषम संख्या, अब इसके आगे जानने का प्रयास करेंगे लोग कि आखिर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य अंक से कट जाए उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, ठीक है, तो जो 4 है वो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, उसको जानने का प्रयास करेंगे लोग। आखिर ये कैसे है? तो सबसे पहले देखिए ये कितना से कट सकता है? ये तो 1 से कट सकता है, तो यही ना परिभाषा भी बोलो, जो एक और स्वयं का अतिरिक्त ये 1 से भी कट सकता है, उसके अलावा ये स्वयं यानी 4 से भी कट सकता है, ये दोनों के छोड़ के और किस संख्या से कटेगा? तो ये 2 से कटेगा। देखिए 2 से कटा ना, तो अभी परिभाषा में क्या बोले? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं का अतिरिक्त 2 हो गया, स्वयं का अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक और खुद से कटे, अन्य किसी भी अंक से ना कटे, अब इसके एग्जांपल क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये 3 हो गया, ठीक है, तो जो 3 है वह किस किस से कट सकता है? तो पहला नंबर यह 1 से कटेगा, ठीक है, दूसरा नंबर है यह 3 से कटेगा, यानी 3 यानी खुद से कटेगा। अब बताइए तो एक और खुद के अलावा यह किसी और संख्या से कट रहा है? नहीं ना कट रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गया। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए 7 एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो 7 है वो तो पहले नंबर 1 से कटेगा, उसके बाद यह खुद यानी 7 से ही कटेगा। क्या 7 और 1 के छोड़ के अन्य किसी संख्या से ये कट रहा है? नहीं ना कट रहा है, तो अभी हम लोग परिभाषा क्या समझे लो? जो एक और खुद से कटे और अन्य किसी भी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो एक और खुद से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अब इसके आगे जानने का प्रयास करेंगे लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या।
अब इसके बाद हम लोग जानेंगे लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, P बाई Q के रूप में लिखा जा सके तथा दोनों संख्या कैसे रहनी चाहिए, तो दोनों संख्या पूर्णांक संख्या रहनी चाहिए। ठीक है, दोनों संख्या पूर्णांक रहनी चाहिए और Q में कभी भी शून्य नहीं रहना चाहिए, शून्य नहीं रहना चाहिए। तो इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में लिखा जाए तथा दोनों संख्या पूर्णांक संख्या के रूप में रहे तथा उसके Q में कभी भी शून्य ना रहे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4 देखिए, तो ये P बाई Q के रूप में है ना, इसके अलावा 4। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि 4 जो है या तो P दिख रहा है क्या, यह Q है, तो हम लोग जानते हैं कि बट्टा में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 1। अब देखिए तो ये हो गया P बाई Q के रूप में। ठीक है, ओके, इसके अलावा मान लीजिए ये रहेगा, बताइए क्या ये परिमेय संख्या होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हम लोग डिफिनेशन में समझे थे लोग, जो Q होगा उसका मान कभी भी शून्य नहीं रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये गलत है, 4/0 कदापि नहीं होगा, क्योंकि Q के रूप में कभी भी शून्य नहीं रहता है। ठीक है, अब इसके आगे जानेंगे लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा जो P और Q का मान होगा वह हमेशा कैसा होगा, पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, कैसी संख्या होगी, पूर्णांक संख्या। हमेशा पूर्णांक होगी और इसका Q का मान शून्य, सॉरी जो ये P बाई Q, जो P और Q है वह कभी भी शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। जैसे √5, अब बताइए तो ये P बाई Q के रूप में कभी होगा, नहीं होगा। उसके अलावा है, अब बताइए ये जो होगा ये P बाई Q के रूप में होगा, नहीं होगा। चलिए ठीक है, यहां तक जाने लो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। लोग हमारा मेन फोकस किस पर था, तो वास्तविक संख्या पर था। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में मिला देंगे तो उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो जब परिमेय और अपरिमेय को आपस में मिला देंगे तो वास्तविक संख्या बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होगा, जब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में मिला देंगे तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। या फिर इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किए हैं, एक नंबर परिमेय, दूसरा अपरिमेय। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे लोग नेक्स्ट के बारे में। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा यह नेक्स्ट टाइम में अपलोड होगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।